जो लोग गली गली में नहीं घूमते तो गली गली जाना पड़ रहा है। और अभी अभी हम लोग मिल गए हैं क्योंकि ये चुनाव जनता का चुनाव बन गया है। इतने विधायक कभी टूटे नहीं गए होंगे, इनको दोहराया जा रहा है, भगाया जा रहा है, गुस्से नहीं किया जा रहा है। और ओपिनियन पोल में नया ने क्या दिखा रहे हैं, याद रखना ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ओपिनियन पोल है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी साथ देना चाहते हैं। हमें आज उनको आगे बढ़ करके उनका हाथ थाम करके साथ लाने की जरूरत है, क्योंकि देश का ये चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। हालांकि हम गणतंत्र दिवस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश मजबूत तब बनेगा जब वो सरकारें बने जो किसान और गरीब के बारे में कुछ सोचते हैं। आज हम गणतंत्र दिवस पर इकट्ठे हुए तो याद करना चाहिए कि इस देश का किसान जो कई साल बैठा रहा धरने पर, न जाने कितने किसान शहीद हुए, लगभग 700 किसान शहीद हुए, तब जाकर के वो घर गए लौट कर। वही किसान जो हमारा अन्नदाता है, उसी का बेटा सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है। आज भी फौज में सबसे ज्यादा अगर कोई है जो सीमाओं की रक्षा कर रहा है तो वो गांव का ही जवान है या किसान का बेटा जाकर के हमारे देश की रक्षा कर रहा है। और किसान के साथ क्या क्या हुआ, कीलें लगाई गई, बड़े बड़े आरसीसी के न जाने क्या क्या लगा दिया गया, कितनी फोर्स लगाई गई। अगर वो ट्रैक्टर लेकर के निकलता तो एफआईआर दर्ज होती थी, उसको डीजल नहीं दिया जा रहा था। और न जाने कितने किसान शहीद हुए, जो सूची आ रही है लगभग 700 किसानों की सूची है। और इस सरकार ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। और आज भी वो सत्ता में लोग बैठे हैं जिनके बेटों ने किसानों पर जीप से कुचलने का काम किया था। इसलिए ये चुनाव बड़ा अलग चुनाव है। हम सब बैठे लोग ये नहीं सोच सकते थे कि पाबंदियां ऐसी हो, हमारे कार्यालय की तस्वीर चली जाएगी तो कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है गणतंत्र दिवस के दिन कोई नोटिस नहीं आएगा। और दूसरे लोग जो हैं वो कैसे भी जाएंगे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरे लोग जो जाएंगे उनमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आगे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, न जाने कितने चुनाव लड़े हुए, न जाने कितने चुनाव देखे। क्या कभी कल्पना की थी कि ऐसा भी चुनाव होगा जहां प्रचार नहीं कर पाओगे? कभी किसी ने सोचा होगा कि अगर हम वोटर के पास जाना चाहें तो नहीं जा सकते, पाबंदियां होंगी। और इसीलिए पाबंदियां हैं क्योंकि पंजाब के किसानों ने दिखा दिया कि जब प्रधानमंत्री वहां जाना चाहते थे पूरी कुर्सियां खाली थी। उन्हें डर इस बात का कि अगर चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है कि कुर्सियां यहां भी खाली हो। बीमारी अपनी जगह है। दुनिया में तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने सब पाबंदियां हटा दी। पाबंदियां हटा करके उन्होंने अपने व्यापार और अर्थव्यवस्था को ठीक करने की दिशा में काम किया। लेकिन चुनाव है, इसलिए हमें पाबंदियों का, इलेक्शन कमीशन का जो नियम बने उनका पालन भी करना पड़ेगा। और 7 चरणों का चुनाव है, ये बहुत लंबा चुनाव नहीं है। अब कितने दिन बचे हैं आप गिन सकते हो। और जो चुनाव की रौनक थी वो रौनक नहीं बची है, वो दूसरे लेकर तरह का चुनाव हो रहा है। क्या फैलाया जा रहा व्हाट्सएप पे हमें और आपको नहीं पता है। वो क्या दिशा में ले जाना चाहते हैं चुनाव, उनकी शायद स्टेटमेंट से आपको पता लग रहा होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट है, उनके नेताओं के स्टेटमेंट है, उनके सबसे बड़े कप्तान, उनके उप कप्तान और तमाम नेताओं के क्या स्टेटमेंट है। वो चाहते हैं कि चुनाव उसी दिशा में जाए, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि अभी तक हम समाजवादी लोग उनके जाल में नहीं फंसे। अभी तक वो हमारी दिशा को बदल नहीं पाए हैं। और देख लेना आप पहले चरण से ही परिणाम, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, जो
कभी गली में नहीं घूमते तो उन्हें गली गली जाना पड़ रहा है। और अभी अभी हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि ये चुनाव जनता का चुनाव बन गया है। इतने विधायक कभी टूटे नहीं गए होंगे, इनको दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, गुस्से नहीं किया जा रहा है। और ओपिनियन पोल में नया नहीं क्या दिखा रहे हैं। याद रखना, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ओपीएम पोल है और भ्रामक करने वाले पोल हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ शिकायत लेकर के भी आए। इसलिए ये बड़ा निर्णय का समय है। इतनी तो विधानसभा नहीं है जितने लोग टिकट मांग रहे हैं। इसलिए इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझना, क्योंकि आपके भाग्य का चुनाव है। ये चुनाव अगर हम लोग छूट गए, कोई कुछ कहता रहे, ये जितने भी लोग आए हैं जो अलग अलग शिकायत कर रहे हैं, मैं अपने सिक्योरिटी या कार्यालय के अधिकारियों को कहूंगा या प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, जो शिकायत है, जो आपको सुझाव देना है, वो आप लिख करके दीजिए। सबसे भी ले सकते हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे कि एक बार जो आए हैं बाहर से, जो लोग आए मेहमान लोग, इनके सुझाव ले लेना और सुझाव आपका ले लेंगे। निर्णय पार्टी का ही होगा और अपने व्यवहार में कोई ऐसी बात शब्द न बोले जो रिकॉर्ड में चला जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ नारे कुछ लगा रहे थे, इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो रिकॉर्ड में जाए। ये जमाना दूसरा है, फिर देखिए ये जमाना दूसरा है। यहाँ सब पत्रकार हैं, यहाँ सब पत्रकार हैं। मोबाइल ऑन करो, लाइव करो, सब पत्रकार हो गए। ये सब अपना टेलीकास्ट कर सकते हैं। एक आध चैनल नहीं है, न जाने कितने चैनल यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए कोई व्यवहार, कोई भाषा या किसी तरह की बात होगी वो दूर तक जाएगी। अभी भी कुछ चल रहा है टीवी वगैरह में, किसी ने कभी स्टेटमेंट दिया हो, वो भी चल रहा है। इसलिए जो सुझाव देना है, जो ग्रुप में आए हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं प्रदेश से कहूंगा एक बार इनके कागज ला करके हमें दे दें और हमारी कागज लेकर हमें दे दें। बाकी लोगों को मैं पहचान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्या चाहते हैं। इसलिए इस गणतंत्र दिवस पर मैं आपको बधाई देता हूँ और नेताजी का धन्यवाद देता हूँ। और नेताजी को मैं हम सब समाजवादी लोग मिलकर के भरोसा दिलाते हैं कि जब अगला गणतंत्र दिवस बनेगा तो समाजवादी लोग यहाँ मजबूती से लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए काम करेंगे। हमारी आपसे यही अपील है कि नकारात्मक लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो खाई पैदा करना चाहते हैं, जो किसान को अपमानित करना चाहते हैं, जो नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीनना चाहते हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ एक होकर के हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाएं और इनका पूरी तरीके से सफाया करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और नेताजी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर आपको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।